Hello students, good morning. Today's now discuss केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले देखें कि भी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है. यानी बैलेंस इक्वेशन का मतलब, बैलेंस का मतलब क्या होता है भी? इक्वल कह सकते हैं हम. यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगी हमारे पास, उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. दैट मींस इन ए केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स of different element in the reactant and product are same is called balanced chemical equation. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो एलिमेंट्स कैसे होंगे? डिफरेंट भी हो सकते हैं. उनके अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वहां दोनों साइड सेम रहेंगे. फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखो मैग्नीशियम कितने इधर? दो. प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? दो. यानी मैग्नीशियम दोनों साइड बराबर हो गया. ऑक्सीजन कितने एटम्स है यहाँ पे? 2 एटम्स है. दैट मीन्स इन प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी किसका एग्जांपल हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें. कार्बन रिएक्ट विद हाफ O2 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए कंडीशन क्या आती है हमारे पास? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है वो क्या फॉलो करती हैं भी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है उनके अंदर एक कंडीशन है, वो क्या करेंगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस लॉ को फॉलो करेंगी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होंगी. ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. यानी कहने का मतलब है कि जो भी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी उसके अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा बराबर होगा भी किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के. तो ये है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट हम बात करें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देखो अनबैलेंस्ड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड हमारे पास जो एटम्स होंगे वो बराबर नहीं होंगे, इक्वल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो हम कह सकते हैं इन केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in the reactant and product are not same. तो ये इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हम बात करें अनबैलेंस के लिए, मैं एग्जांपल लूं भी. हमारे पास एग्जांपल है 2s2 यानी वाटर के दो मॉलिक्यूल लिया और इधर हमें मिल गया
ये कैसी इक्वेशन है भी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, कार्बन रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। यानी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए क्या मेथड्स यूज करते हैं हम? हमें बैलेंस करना सीखना है इक्वेशन को कि बैलेंस कैसे करें। यानी हम कह सकते हैं बैलेंसिंग मेथड्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और वो मेथड क्या क्या है? फर्स्ट मेथड है हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड, और सेकंड मेथड आता है हमारे पास पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये दो मेथड्स है। ये जो सेकंड मेथड है हमारे पास पार्शियल इक्वेशन मेथड, ये मेथड यूज होता है इन हायर क्लासेस। यानी ये जो मेथड पढ़ेंगे हम 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। हमें कौन सा मेथड पढ़ना है यहाँ पे? हीट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड क्या कहता है कि जो भी केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, अगर वो सिंबॉलिक फॉर्म में है या कहीं वो वर्ड फॉर्म में दे रखी है, तो सबसे पहले उसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? स्केलेटन इक्वेशन हो जाएगी, स्केलेटन इक्वेशन। अब स्केलेटन इक्वेशन लिखने के बाद जो भी एग्जांपल है हमारे पास, उसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट क्या कह रहा है ये कि उसके अंदर हमें फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले क्या काम करना है? स्केलेटन इक्वेशन बनानी है। उसके बाद इस स्केलेटन इक्वेशन के अंदर जो सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे। और उस फॉर्मूले को सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला सेलेक्ट किया, कौन से वाला? बिगेस्ट फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के अंदर हम देखेंगे कि भी कितने नंबर ऑफ एटम्स वहां प्रेजेंट है। वो नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है उनको इक्वल करेंगे दोनों साइड, कहने का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। सेकंड क्या करना है? उसी रिएक्शन के अंदर हमें सबसे स्मॉलेस्ट एटम्स देखने हैं और उन एटम्स को, जो अनदर एटम्स हमारे पास बचे हुए हैं, उन एटम्स को हम क्या करेंगे भी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड दोनों को इक्वलाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी। थर्ड क्या कहता है कि जो एलिमेंट्री गैसेस है हमारे पास, एलिमेंट्री गैसेस जो है, लाइक मैं कह सकता हूं भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन। अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर एलिमेंट्री गैसेस है तो सबसे पहले क्या काम करना है? उनको एटॉमिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कौन सी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करोगे? रिएक्शन के अंदर एटॉमिक फॉर्म में। ओके, देन कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। उसके बाद हम इनको कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे? कन्वर्ट करना है हमें सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो मेथड थे हमारे पास क्या थे? इक्वेशन को बैलेंस करने के मेथड थे। इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।